प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज़ से एक लफ्ज़ी जंग जारी है। उस हवाले से पीपल्स का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज हमने देखा कि शेख वक़ार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और कल भी जो PTI के बयान आए, गंडापुर साहब के बयान के बाद जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हम यहाँ कई सवालात और भी लोग गुज़िश्ता कई रोज़ से, कई माह से ये करते आ रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, कोई दड़ाबंदी है, इस तरह। लेकिन PTI हमेशा जो है सर वो तरदीद करती रही कि कोई इख्तलाफ नहीं है, तमाम के तमाम रहनुमा सेम पेज पर हैं। लेकिन ये जो CM साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, उसमें तो सर उन्होंने अलीमा साहिबा पर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि इल्ज़ाम भी आयद किया कि उनको सपोर्ट हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हम आज भी सब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन एज सच कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। अब जो आप बात बता रहे, मैं रेफरेंस देता हूँ इमरान खान के ट्वीट का कि मेरी बहनें और मेरी बीवी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। उनके बेटों का रेफरेंस देता हूँ कि हमारे वाले साहब ने कहा हुआ है कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। अली अमीन गंडापुर और फॉर दैट मैटर अलीमा खान साहिबा, मेरे लिहाज से इन दोनों को ये नहीं करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई बात की है तो उन्होंने कहा है कि ये बनना चाहती हैं या इनको ये है या वो है, फलाना है, उसका कोई एविडेंस या किसी ने उनको इतला दी है, गलत दी है, सही दी है, तो तफर्रके में डालने वाले, वसवसे डालने वाले बहुत हैं। वो इस बात को लेके खामोश भी रह सकते थे, या पार्टी के अंदर बात हो सकती नहीं, खामोश रह लेते। अच्छा, वजह यह है, मुझे पता है कि मैं आज जिस मनसब पे बैठा हूँ उसके पीछे जो इज़्ज़त देने वाली जो शख्सियत है वो अल्लाह के बाद थ्रू इमरान खान मुझे मिली है। अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है। इमरान खान ज़रिया था, मैं सेनेटर बना हूँ। इमरान खान ज़रिया था, ये चीफ मिनिस्टर बने। सही। उस ज़रिए का ये ख्वाहिश थी कि पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर इख्तिलाफात ना हो। क्या मैं उसकी इस बात की कदर नहीं कर सकता हूँ? अगर मेरे खिलाफ आपने कुछ कह दिया है, मैं खामोश नहीं रह सकता हूँ उस शख्स के लिए जो मेरी वजह से जेल में बैठा हुआ है? मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा, अब ये एक चीज़ आ गई, तो यहाँ पे अली अमीन मेरी नज़र में उन्होंने कुछ चीज़ें गलत की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। सेकंड बात आ जाती है अलीमा खान साहिबा की। उनको पता है कि उनके भाई की क्या ख्वाहिशात हैं। अली अमीन ने चलो मान लिए गलत काम कर दिए, उन्होंने गलत बयानी कर दी। ठीक है। आपके भाई ने आपसे बात की या आपके पास ये मैसेज आ गया, आप भी खामोश रह देते हैं। आपको भी पता है कि आपके भाई क्या चाहते हैं। आपके भाई जो कि आपके लिए और हमारे लिए और हमारे फ्यूचर नस्लों के लिए 2 साल से अननेसेसरी की जेल काट रहे हैं फॉर नथिंग, कोई गलत काम नहीं किया। आज जो केसेस जल्दी हो रही है वो इसलिए जल्दी हो रहे हैं कि एक केस के अंदर फैसला आने वाला है कि ये 190 मिलियन पाउंड गलत केस है। उससे बचाने के लिए दूसरा जाली केस करना चाह रहे हैं ताकि इसमें सजा दे दे और वो जाए, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। एक जाली केस खत्म होगा, दूसरे पहले दूसरा जाली केस तैयार हो जाएगा। लेकिन ये चीजें तो वे उसके लिए क्या वो इस बात पे लेके खामोश नहीं रह सकते थे? सर, खामोशी के अलावा आपकी नज़र में 2 साल से जिन केसेस का और जिस अरसे का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सर PTI कहाँ खड़ी है? आप नहीं समझते कि जो कुछ आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि 2 सालों में बाहर क़यादत मौजूद जो है उसने क्या किया है, ये सवाल बाकी दुरुस्त है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जो क़यादत है वो 2-3 काम कर सकती थी, बेहतर या गलत 2-3 काम कर सकती थी, और किसी हद तक वो कर भी रही है। अब सवाल ये हो जाता है कि क़यादत इमरान खान को छुड़ा सकती है। देखिए, 2 चीज़ें इमरान खान को छुड़ा सकती हैं। ठीक है। एक, अगर जो इस वक्त फस्तायत वाली हुकूमत है वो अपने झूठे मुकदमे कह दे कि यार ये झूठे मुकदमे हैं, और या जो कोर्ट है मुकदमों के लिहाज से कोर्ट ईमानदारी से
डिसीजन लेना शुरू कर दें। लेकिन हुमायूं साहब, जो आपको आलमी बरादरी से उम्मीद थी, एक मिनट है ना, एक मिनट है, मुझे बात पूरी कर लेने दें। ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी जो फोर्स है वो इमरान खान खुद है। अगर आज इमरान खान बाकी जाली लीडरों की तरह डील करके मुल्क से बाहर चला जाए या मुंह अपना जो मौक़िफ़ है, जो उसूली मौक़िफ़ है, उससे पीछे हट जाए तो आज वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आप जिस डील की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब बताएं कि उनको ऑफर किसने की है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनको बहुत सारे लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने ऑफर किए हैं। देखिए, डायरेक्ट तो इमरान खान से किसी ने बात नहीं की है, ठीक है, किसी न किसी पार्टी के मेंबर से बात की है। मैं उनमें से एक हूं जिससे हुकूमती नुमाइंदों ने बात की थी। अच्छा, पेशकश की थी आपको? पेशकश ये की थी कि हम खान साहब के साथ करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं, आप हमारे साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप उनको ऑफ़र क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि 3 साल तक वो खामोश बैठे रहें। ये कोई 1.5 साल पुरानी बात है। 3 साल तक खामोश बैठे रहे, हम उनको जेल से निकाल देंगे। नंबर 2, वो मुल्क में रहना चाहते हैं बनी गाला में या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको इजाज़त दे देंगे। अच्छा, ये मेरे साथ बात हुई थी। मेरा जवाब ये था कि आप जो बात कर रहे हो ये मैं नहीं मान सकता, तो मैं इमरान खान को कैसे कह सकता हूँ। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये ऑफर्स थी। ठीक है, ये ऑफर थी। तो अगर इस चीज को भूल जाएंगे कि इन्होंने किए, इनको भी पता है। और दूसरा देखिए, मोहसिन नकवी साहब, अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब गलत बयानी भी बात करते हैं। और अब मैं और क्या कहूँ। चले हुमायूं साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर नहीं, लेकिन एक चीज है, आप मुझसे ये सवालात पूछ रहे पीटीआई के अंदर, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान का पिछले 1 हफ्ते में जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर ने की है। मुझे एक बात बताएं, बात कर रहे हैं आप? मैं यूएन की मैं बताता हूं। जो खातून थी वहां पे शमा जुनेजो, उनके एक ट्वीट आया था। ये 21 सितंबर को मेरे ख्याल में 4:15 या 4:30 बजे का एक ट्वीट है। ये किसी एक उसमें ट्वीट है, उसने वो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्नैपशॉट्स हैं। और आपने भी देखा, उन्होंने कहा था कि मैं चर्चिल होटल में ही ठहरी हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के सीक्रेट फाइल्स मेरे पास थे और मैं जब उनको डील करती थी तो मुझे स्टाफ ने हेल्प भी किया है। मुझे बात बताएं, एक आदमी जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सर, वजीर दिफा ने तो तरदीद की है कि वो जानते ही नहीं है उन्हें। नहीं, सिक्योरिटी मैं उसको छोड़ दें, उस खातून ने कहा है कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स थी और मैं चर्चिल होटल में इसी वजह से ठहरी थी कि मैं इन फाइल्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी। एक खातून जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, थ्रू दी सिस्टम नहीं, फॉरेन ऑफिस नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी काउंसिल, ये पाकिस्तान की सीक्रेट है, इसको करने वाले खास इदारे होते हैं। जब उन्होंने उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की सीक्रेट फाइल्स उनको कैसे दे दी। ठीक है हुमायूं साहब, अगर इजाजत दें तो सर यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।